जय राम जी की कथा सरिता। कथा सरिता में आज एक ऐसी कहानी है जो सत्संग के महत्व को बताती है। अक्सर हम देखते हैं, हमारे साथी अक्सर कहते हैं कि सत्संग का असर नहीं होता। हम जाते हैं लेकिन बाद में हम उन बातों को मान नहीं पाते, उनके ऊपर अडिग नहीं रह पाते। इसी के ऊपर एक कथा, सत्संग का असर क्यों नहीं होता। शीर्षक भी यही, सत्संग का असर। गुरुजी के पास शिष्य आकर बोला, गुरुजी, लोग हमेशा प्रश्न करते हैं कि सत्संग का असर नहीं होता, क्यों नहीं होता। और मेरे भी मन में यही प्रश्न लगातार चक्कर लगा रहा है। गुरुजी समयज्ञ थे, बोले, वत्स जाओ एक घड़ा मदिरा लेकर आओ। शिष्य मदिरा का नाम सुनते चौंक गया, अचानक अवाक रह गया। बोले, गुरुजी और मदिरा? गुरुजी ने मदिरा क्यों मांगी? वह सोचता ही रह गया। गुरुजी ने बोला, सोचते क्यों हो भाई, जाओ एक घड़ा मदिरा लेकर आओ। गुरुजी की आज्ञा। वह गया और एक छलाछल भरा मदिरा का घड़ा लेकर गुरुजी के समक्ष आ गया। गुरुजी के समक्ष आकर उसने घड़ा गुरुजी के सामने रखा। बोला, गुरुजी, आज्ञा का पालन कर दिया है। गुरुजी बोले, बैठिए, नीचे बैठो। गुरुजी ने शिष्य को नीचे बैठा लिया, घड़े के ठीक सामने। अब गुरुजी ने शिष्य को आज्ञा की, यह सारी मदिरा पी लो। शिष्य अचंभित हो गया। गुरुजी ने फिर कहा, मेरी आज्ञा है, मदिरा सारा पियो, सारे मदिरा को खत्म कर दो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक घूंट भी नीचे नहीं जाना चाहिए। सारी की सारी मदिरा आप पियो, उसको पीकर कुल्ला कर दो, सारा का सारा बाहर की तरफ थूक दो। याद रहे, मेरी आज्ञा का पालन हो। मदिरा की एक छोटी सी बूंद भी तुम्हारे गले से नीचे नहीं उतरना चाहिए। शिष्य ने वही किया, शराब को मुंह में रखा और तत्काल थूक देगा, फिर मुंह में रखता, फिर थूक देगा। ऐसा करते 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 पूरा घड़ा खाली हो गया। गुरुजी से बोला, गुरुजी, घड़ा तो खाली हो गया। गुरुजी ने पूछा, तुझे नशा हुआ या नहीं? शिष्य बोला, गुरुजी, नशा तो बिल्कुल नहीं हुआ। अरे, घड़ा तो पूरा खाली हो गया और तुझे नशा चढ़ा ही नहीं। शिष्य बोला, गुरुजी, नशा तो तब चढ़ता जब मदिरा गले से नीचे उतरती। गले से नीचे तो एक बूंद भी गई नहीं, फिर भला नशा कैसे होता? गुरुजी बोले, बस फिर सत्संग को भी तुम सिर्फ ऊपर ऊपर से जान लेते हो, सुन लेते हो, गले के नीचे तो उतारते ही नहीं। जब तक गले से के नीचे सत्संग नहीं उतरेगा, जब तक व्यवहार में नहीं आएगा, तो प्रभाव कैसे पड़े? सत्संग के वचन को केवल कानों से नहीं, मन की गहराइयों से भी हम सुने। एक एक वचन हृदय में हम उतारते जाएं और उन पर हम अमल करते जाएं। यही गुरु के वचन पालन करना है। सही शब्दों में, सही अर्थों में गुरु की आज्ञा का पालन तभी होगा जब हम केवल कानों से ना सुन के उस पर अमल भी करें। 5 पहर धंधा किया, 3 पहर गए सोए। 5 पहर धंधा किया, 3 प्रहर गए सोए। एक घड़ी ना सत्संग किया तो मुक्ति कहाँ से होए?
मुक्ति के लिए सत्संग अत्यंत आवश्यक है। जय राम जी की।